उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के दिनांक 22 जून 2021 से ही एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों का अनवरत धरना चल रहा है, जिसको लेकर के अब एससीईआरटी कार्यालय से कुछ पॉजिटिव खबरें आने लगी है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मार्क्स को लेकर के अब बवाल मचने लगा है। पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से ये जुड़ा हुआ मामला है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है और ये आने वाली शिक्षक भर्ती पर भी पूरी तरीके से प्रभाव डालेगा। साथ ही बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए जो भर्ती परीक्षा अगस्त में होना प्रस्तावित है, अब फिर से उस पर बवाल मचने लगा है। अगर आप भी बीएड से संबंधित है और इसके लिए आवेदन किए हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। डीएलएड प्रमोट मुद्दे और चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप पर क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात होगी, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एससीईआरटी कार्यालय पर 22 तारीख से ही शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थी एकजुट होना शुरू कर दिए थे, लेकिन 5 जुलाई 2021 को बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया और विधानसभा का भी घेराव किया गया, जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से इसको कवरेज मिली और ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा पहुंचा। पिछली बार जब एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया था तो वहां पर एससीईआरटी के महानिदेशक द्वारा क्लियर शब्दों में बता दिया गया था कि कम से कम 4 महीनों तक सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। लेकिन 5 जुलाई के धरने के बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बैठक में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था तो उसके भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं और एससीईआरटी कार्यालय द्वारा आज भी अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित है। श्री रजत सिंह जी की अध्यक्षता में ये अभी भी वहाँ पर अनवरत धरने पर कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनको एससीईआरटी कार्यालय में बुलाया गया और उनको बताया गया कि टीईटी की नोटिफिकेशन और उसकी परीक्षा रिजल्ट के बाद नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है और आप अपना धरना समाप्त कर दीजिए और जाइए पढ़ाई करिए। लेकिन अभ्यर्थियों की ये स्पष्ट मांग है कि जब तक कोई लिखित रूप से आदेश जारी नहीं कर दिया जाता तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे आश्वासन पहले भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन जब तक कोई लिखित आश्वासन ना मिल जाए या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर भर्ती का विज्ञापन ना जारी हो जाए तब तक ये अभ्यर्थी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अब अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि लोहा गर्म है और इसी समय वार करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। अभ्यर्थियों ने फिर से एक बार महाधरना का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2021 को निश्चित कर दिया है और फिर से बड़े स्तर पर एससीईआरटी कार्यालय और विधानसभा का घेराव अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। ये खबर जुड़ी हुई है पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में 40% एकेडमिक को वेटेज दिया गया था, जिसको लेकर के ऐसे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक्स कम था लेकिन सुपर टेट की परीक्षा में वो 112, 115, 17 नंबर भी पाए थे, बावजूद इसके वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब यही अभ्यर्थी लगातार एससीईआरटी कार्यालय पर और विधानसभा का भी घेराव करते रहे हैं। 22 जून से पहले से ही इनका धरना अनवरत चल रहा है और इन अभ्यर्थियों ने फिर से बड़े स्तर पर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 22,000 पद नहीं जोड़े जाते हैं तो ये अपने धरने को और विशाल रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि चयन प्रक्रिया में विसंगतियों की वजह से ये अभ्यर्थी सुपर टेट में ज़्यादा नंबर पाकर भी उन अभ्यर्थियों से पीछे रह गए हैं जो कि 90 या फिर 97 बिल्कुल कट ऑफ पर थे और जिनकी एकेडमिक्स अच्छी थी और वो अपना चयन ले चुके हैं। और बावजूद इसके सुपर टेट में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी ये सभी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। तो इन्हीं सबको लेकर के अभ्यर्थियों में रोष है। अभ्यर्थी अब साम दाम दंड भेद सब कुछ वो हथकंडा अपना रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने 22,000 पद जुड़ाने के क्रम में, क्योंकि एससीईआरटी पर ही 3 प्रकार से धरने चल रहे हैं। 3 अलग अलग गुट हैं। एक गुट नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है, दूसरा 69,000 में 22,000 पद को जुड़ाने के लिए मांग कर रहा है और तीसरा आरक्षण घोटाले को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, जिसका धरना कमजोर हुआ समझिए उसका नुकसान होगा। हालांकि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा ये दावे जरूर किए जाते रहे हैं कि 69,000 में अब कोई नया पद नहीं जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर के दिनांक 12 जुलाई 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर फिर से एक बार बड़े स्तर पर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में। अभ्यर्थी लगातार सरकार पर एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी अब सभी जनप्रतिनिधियों को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार के पास इतना समय नहीं बचा है कि इस नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसको लेकर के 69,000 में ऐसे योग्य अभ्यर्थी हैं जो कि उस क्राइटेरिया पर पूरी तरीके से सटीक बैठते हैं और एकेडमिक्स कम होने की वजह से इनका चयन नहीं हो पाया है। और 68,000 से बची हुई 22,000 सीटों को अगर 69,000 में जोड़ दिया जाता है तो ये सभी योग्य अभ्यर्थियों का भी चयन हो सकता है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार अपने बातों पर पूरी अडिग है अभी तक कि कोई एक नया पद नहीं जोड़ा जाएगा 69,000 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के क्रम में सरकार किसकी तरफ अपना रुख ज़्यादा स्पष्ट करती है आने वाले समय में।
क्योंकि दोनों छात्र उग्र होने लगे हैं और एक का धरना 12 जुलाई को है और दूसरे का धरना 13 जुलाई को है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा जो कि 7-8 अगस्त और 17-18 अगस्त में होना प्रस्तावित है, इसको लेकर के सुबह के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि परीक्षा केंद्र जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। पहले ये खबरें आई थी कि मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, लेकिन आज की खबर के अनुसार जो परीक्षाएं होंगी वो सभी जिलों में होंगी, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया जाने लगा है। अभ्यर्थियों की ये लगातार मांग है कि परीक्षा को जिला स्तर पर ना करा करके मंडल स्तर पर ही कराया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि सीटेट की परीक्षा हो या फिर पिछली सुपर टेट की परीक्षा हो या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि पेपर आउट हो ही जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल गांव देहात के जो छोटे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनके माध्यम से पेपर आउट जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। तो इन सबसे निपटने के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग से ये गुहार की है कि सिर्फ मंडल स्तर पर ही परीक्षा केंद्र बनाने से वहाँ पर जो शुचितापूर्ण केंद्र होंगे उनको सेंटर बनाइए और वहाँ पर परीक्षा कराइए, ताकि कम से कम कुछ हद तक इन सभी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जा सकें, जिस प्रकार से लगातार पेपर आउट होते रहते हैं और इससे योग्य अभ्यर्थियों का अहित होता है। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं किया गया, ना तो पीएनपी की तरफ से ना तो एससीईआरटी की तरफ से। इनका जो प्रपोजल था वो सरकार के पास पेंडिंग है। पीएनपी एससीईआरटी की तरफ से अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन सरकार अभी तक उसके पर कुछ भी फैसला नहीं ली है, क्योंकि सरकार 69,000 और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में ही उलझी हुई है और डीएलएड के मुद्दे काफ़ी छोटे हो गए हैं सरकार के लिए इस समय, जिसकी वजह से अभी तक मंजूरी ना मिल पाने की वजह से और अपना भविष्य खराब होता हुआ देखते हुए डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षु दिनांक 8 जुलाई 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप भी 19 बैच से संबंधित हैं और अपने भविष्य को लेकर के गंभीर हैं, तो दिनांक 8 जुलाई 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में। साथ ही यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु और 18-17 बैच और उसके पहले के बैच के ऐसे बैक प्रशिक्षु जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को भी अब कमर कसने की जरूरत है कि आप लोग भी अपने मुद्दों को गंभीरता से उठाइए, क्योंकि देखिए जो प्रमोट मुद्दा है वो पॉसिबल नहीं है कि आपके मुद्दों को उसमें इंक्लूड करके वहां पर उठाया जाए। तो आप सभी भी एससीईआरटी पर और पीएनपी पर उपस्थित होइए कि ताकि आप लोग के भी मुद्दे अलग से कंसीडर किए जाए। अन्यथा की कंडीशन में 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं को अगर प्रमोट नहीं किया जाता है तो इसका भारी खमियाजा इन अभ्यर्थियों को उठाना पड़ सकता है। और अगर पिछली रिपोर्ट्स की बातों पर माने और उन्हीं रिपोर्ट्स पर अगर शासन ने अनुमति दे दी या फिर पीएनपी एससीईआरटी ने उसी प्रकार से फिर से ट्रीट किया, तो निश्चित तौर पर 19 बैच सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप सभी भी अपनी भविष्य को गंभीरता से लीजिए और पीएनपी एससीईआरटी पर इसके क्रम में धरना जरूर दीजिए कि आप लोग के लिए अलग से बैक पेपर की तिथियों का आयोजन किया जाए। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा ये तय तो जरूर किया गया कि 10 जुलाई 2021 को पीएनपी कार्यालय और एससीईआरटी कार्यालय पर बैक पेपर की तिथि घोषणा करने के संदर्भ में धरना देने के लिए, लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी थोड़ा सा संकोचित हो रहे हैं। देखिए, आप किसी बड़े चेहरे के पीछे कब तक भागेंगे? आपको अपनी परीक्षा करानी है तो आप सभी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सक्षम हैं पीएनपी एससीईआरटी पर धरना देने के क्रम में, या फिर अगर आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिल करके वहां पर ज्ञापन दे सकते हैं कि पीएनपी एससीईआरटी को और शासन प्रशासन को वो ज्ञापन फॉरवर्ड किया जाए कि आपके भी मुद्दे गंभीर हैं, आपके भी मुद्दों को सीरियसली सरकार ले, ताकि परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित हो सके। और जिस प्रकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है या फिर अन्य राज्यों में जो वैकेंसीज आ रही हैं, कम से कम आप उससे वंचित क्यों हों? तो आप लोग के भी मुद्दे गंभीर हैं। आप लोग भी 10 जुलाई को, जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा घोषित किया गया तिथि एससीईआरटी पीएनपी पर धरना देने के लिए, तो आप सभी अगर वहां से संबंधित हैं तो कम से कम वहां पर तो उपस्थित होइए अपने मुद्दों को लेकर के। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप को लेकर के कई डाइट्स प्राचार्य के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 5 जुलाई 2021 को मऊ डाइट प्राचार्य के द्वारा मऊ जिले के सभी निजी डीएलएड संस्थानों को ये पत्र लिखा गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 17-18 बैच के सेमेस्टर बैक से संबंधित प्रशिक्षु और 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप के लिए ये पत्र जारी किया गया है और दिनांक 7 जुलाई 2021 तक प्रशिक्षुओं का जो डिटेल है, जिनकी इंटर्नशिप लगाई जानी है, उसके डिटेल को मांगा गया है। वहीं अयोध्या डाइट प्राचार्य के द्वारा सभी निजी डीएलएड संस्थानों को दिनांक 6 जुलाई 2021 को 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षण के क्रम में गूगल मीट पर एक ऑनलाइन मीटिंग ली जा रही है, जिसके माध्यम से चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप को जल्द से जल्द लगाने के संदर्भ में ये पूरी मीटिंग होने वाली है। शाहजहांपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2 जुलाई से 30 वर्किंग डे के लिए
चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप प्रारंभ कर दिया गया, जिसके लिए आप ऑफिशियल लेटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं बात करें रायबरेली डाइट प्राचार्य के द्वारा भी दिनांक 3 जुलाई 2021 को इंटर्नशिप के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अगर आप ऐसे जिले से संबंधित हैं जहां पर डाइट प्राचार्य के द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया या फिर अभी तक आपके निजी डीएलएड संस्थान एक्टिव नहीं है इंटर्नशिप को लेकर के, तो आप सभी ज्ञापन देकर के जल्द से जल्द चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप प्रारंभ करवाइए। तभी आपका अगस्त लास्ट वीक तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा संभव हो सकती है। और अगर नहीं हुई तो इसका पूरा प्रभाव आपको आने वाली शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। तो समय रहते आप सभी जागरूक बनिए और अपनी परीक्षा समय से कंडक्ट कराइए और अपना प्रशिक्षण समय से पूर्ण करा लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।